हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं देवदत्त अग्रवाल। दोस्तों मेरे पास एक फ़ोन है और ये मीडियाटेक का फ़ोन है दोस्तों। इसकी मैं हेल्थ रिपेयर करूँगा यूएसबी से, वो भी विदाउट यूएफआई, विदाउट जेटेक। ठीक है, बट कैसे मैं करूँगा इसके लिए मैं सोच रहा था। मेरे पास और भी दो तीन फ़ोन है, पर ये आप देख सकते हैं। पर मैं ये इस बैच के आने वाले क्लास के बच्चों के सामने, जैसे वीवो के फ़ोन है, ये परफॉर्म करूँगा उनके सामने। बट मैं सोच रहा था कि आपको मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बताऊँ। पहले मैं सोच रहा था कि कुछ वीडियो आपको कंसेप्टली कि यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, हो जाएगा। पर मैं चाह रहा था कि कुछ मेरे पास प्रैक्टिकली हो जाए तो आपको दिखाने में मज़ा आ जाए। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताएँगे और जो चीज़ करके दिखाएँगे उसमें दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ोन है और ये फ़ोन बेसिकली पूरा ऑन नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो इसके पार्टीशंस हैं, जीपीटी फाइल्स होती हैं, जो पार्टीशंस होते हैं जिसके अंदर, वो पूरे करप्ट हो चुके हैं और पार्टीशन शो ही नहीं हो रहे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसकी हेल्थ भी है ना कंज्यूम हो चुकी है। चलो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो हम सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए, ये फ़ोन नॉर्मल हमने केबल लगाई, ये लगाई, और हमने यहाँ पर आपका बैटरी लगाया। हम इसके अंदर अपना चार्जिंग केबल एंटर करते हैं, तो आप देखिए कि केवल वाइट लाइट जलती है यहाँ पर। देखिए, चार्जिंग केबल एंटर की, फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं आया, और आप देखें तो केवल वाइट लाइट। तो ये जो वाइट लाइट ब्लिंकिंग का जो फॉल्ट है ना, ये जनरली इमएमसी का फॉल्ट भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, हार्डवेयर का भी हो सकता है। ये आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको इसको एक अनलॉक टूल या किसी भी टूल से रीड करके दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर क्या है सीन है। तो हम एक काम करते हैं, हम अनलॉक टूल से करते हैं। चलिए, ठीक है। उसकी हेल्थ चेक करेंगे अनलॉक टूल से। तो हम अनलॉक टूल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मीडियाटेक के अंदर जाएंगे। मीडियाटेक के अंदर आप देख सकते हैं नीचे हेल्थ चेक होता है। हम इसको सबसे पहले डायरेक्ट क्लिक करते हैं और सीधे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, मतलब इसमें आपको वॉल्यूम अप दबाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ोन ही डायरेक्ट कंडीशन पे है। तो आइए करते हैं। चलिए, तो यहाँ से आई होप कि दिख रहा हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिख ही रहा हो। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, मतलब लगाता हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, तो फिर से करेंगे एक बार और। तो पहले तो डायरेक्ट ही कनेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला हेल्थ चेक पे टिक करना है। तो देखिए कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब अभी हमें हेल्थ देखते हैं कि हमें हेल्थ क्या दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाने के लिए इसका भी यूज़ करता हूँ। चलो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो आपको सही है कि यहाँ दिखाई दे रहा है 0 से 10, 0 से 10, जो आपकी एसएलसी और एमएलसी है, जिसको सिंगल लेवल सेल या मल्टी लेवल सेल कहते हैं। बट आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 90% कंज्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक आर कंज्यूम। तो ये चीज़ इसके अंदर है, मतलब इसकी हेल्थ में तो प्रॉब्लम है, ये तो क्लियर है। हम इसकी हेल्थ रिपेयर करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि हम बिना किसी एमएमसी उतारे या बिना किसी क्रेडिट के हम इसकी हेल्थ रिपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो, ताकि जितने भी जो टेक्नीशियंस हैं, जो नए हैं, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको ये नॉलेज मिले और इसे ये फ़ोन बना सके। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसको हम एक बार आपको CM2 से भी कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये तो अनलॉक अनलॉक टूल हो गया। तो एक बार हम CM2 से भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। चलिए, तो मैंने CM2 को ओपन किया है और CM2 से मैं आपको दिखाता हूँ। सो हमें हेल्थ तो दिखाई दे गई कि हेल्थ में तो कोई ना कोई इशू है ही हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पर टिक किया और फिर से फ़ोन को कनेक्ट किया, और जैसे कि हमने देखा कि फ़ोन हमारा ये डायरेक्टली ही कनेक्ट हो रहा है विदाउट वॉल्यूम अप के। विदाउट मतलब हम देख सकते हैं कि जो मैनुअल बूट होता है उसके डायरेक्ट ही बूट ले रहा है हमारा। तो चलिए फिर से करते हैं। देखिए, देखिए कनेक्ट कर लिया है।
ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये देखो ये हैंग हो गया है। तो दोस्तों इसका मतलब आप समझो कि इसकी जब भी आपका ये हैंग हो जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जैसे कि अब आप देखो यहाँ पर ये इसकी फाइलों को रीड करने की कोशिश कर रहा है पर एरर आ रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि फाइल में कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसमें एरर्स आ रहे हैं, फाइलों को ये रीड नहीं कर पा रहा है। अब यही चीज मैं आपको यूएमटी से क्लिक समझाता हूँ। तो मैं अलग अलग टूल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन भाई के पास जो है वो उससे क्लियर हो जाए। मैंने यूएमटी लगाई है, ठीक है। अब मैं यूएमटी को क्लिक करके यूएमटी से बताता हूँ आपको। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो से, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो। हम यहाँ अपने सब्सक्राइबर और अपने उन भाइयों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके डन। अब यहाँ पर हम करते क्या है, हम फ्लैश पे जाते हैं और ये रीड इन्फो में पार्टीशंस फाइल को हमें यहाँ पे चाहिए और देखते हैं कि क्या इसकी पार्टीशंस फाइल हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पर रीड इन्फो में टिक करते हैं। देखिए सेम तरीका हमारा कनेक्ट करने का, हमने कनेक्ट किया है। और आप यहाँ पे भी हेल्थ देख सकते हैं कि लाइफ टाइम यूजेस यहाँ पर हेल्थ बता रहा है। ये देखिए लाइफ टाइम यूजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हेल्थ का बताया है कि लाइफ टाइम यूजेस है, बट पार्टीशंस कोई भी टेबल मतलब जो रीड इन्फो में यहाँ पर लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है। बट अगर हम खाली रीड इन्फो किया है वो यहाँ पर, तो हम पार्टीशन मैनेजर में जाएंगे और फिर से हम इसको कनेक्ट करेंगे और बूट करेंगे। देखिए मैं आपको फिर से इसको बूट करा रहा हूँ क्योंकि पोर्ट क्या हो रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रूम पोर्ट ले रहा है, पर यहाँ ये देखिए पार्टीशन टेबल तो बनाई, पर आगे देखिए कि ये पार्टीशन टेबल में किस तरह के एरर्स है। इसका मतलब ये है कि ये करप्ट हो चुके हैं फाइल। तो प्रॉब्लम इसके अंदर फ्लैश फाइल में भी है, प्लस अगर हम इसके यहाँ से हम इसको रीड इन्फो करते हैं तो प्रॉब्लम इसमें भी है क्योंकि यहाँ से ये हमें जो हमारा लाइव बता रहा है वो लाइव भी हमारा, मैं दिखाता हूँ, लाइफ टाइम यूज बता रहा है, मतलब कंज्यूम बता रहा है। देखिए फिर से देख लीजिए इसको, ये देखिए EST CSD यहाँ पर आप देख सकते हैं ए तो ओके है पर बी ने अपना लाइफ टाइम यूज बता दिया है, एक्सीड बता दिया है, ठीक है। बूट लोडर लॉक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। आपको करना यह है कि आपको फिलहाल UEFI की एक जरूरत पड़ेगी, आपको एक फाइल की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं आपके सारे फाइल टैग कर दूंगा, आप यूज करके देख लेना वो यूज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 2 बार अभी मैंने हालांकि उसको यूज नहीं किया है। आपको चाहिए EST CSD फाइल, एक ऐसे MMC का जिसमें जैसे आप एसके हैनेस का ही ले लीजिए, इसमें एसके हैनेस का लगा हुआ है, या इससे आपको जो इसका MMC का जो वर्जन होता है 5.1 या 1.8 जो इसका जो वर्जन है EST CSD का वर्जन और MMC का जो वर्जन है वो सेम होना चाहिए। आपको एक ऐसी MMC का वर्जन उठाना है, फाइल उठानी है EST CSD फाइल जिसका हेल्थ ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो मेरे पास एक फ़ोन है, ऑलरेडी मैंने इसका हेल्थ रिपेयर किया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इस फ़ोन का तो हमें हेल्थ रिपेयर करना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए और इसके MMC भी देख लीजिए। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसकी MMC, और ज़्यादा है तो मैं आपको इसके माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ। देखिए ये MMC का नंबर है, आप देख सकते हैं। तो इस MMC इसको हमें रिपेयर करना है, इस पर हम थोड़ा स्क्रैच भी लगा देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ साइड कैमरे, ओके। तो यह देख सकते हैं, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब मेरे पास एक और फ़ोन है, मैंने इसका हेल्थ रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका पहले चेक करते हैं कि क्या इसका हेल्थ रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये भी हमें कैसा पता चलेगा कि इसका हेल्थ रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये फ़ोन पूरी तरीके से ओके है, ऑन है। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ। इसके लिए हमें CM2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं CM2 को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो CM2 को पहले हम खोल लेते हैं।
हो गया। अब थोड़ा ओपन होने दो। डन। अब यहाँ पर हमें वेट करते हैं। ओके, रेडी टू कनेक्ट। अब इसका हमें वॉल्यूम अप दबाना पड़ेगा क्योंकि ये फ़ोन प्रॉपर पूरी तरीके से ऑन है। तो हमने ये दबाया और ये केबल लगाई, तो ये कनेक्ट हो गया है। प्री लोडर पोर्ट बना लिया इसने। अब आप देख सकते हैं कि पोर्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी इसने ब्रूम पोर्ट बनाया है। ओके, प्री लोडर नहीं, ब्रूम पोर्ट बनाया है। ओके, तो मैं आपको इसका बताऊंगा कि किस तरीके से इसका, अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल, और मैं आपको दिखाने के लिए कि आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी हेल्थ, आपका रिपार्टीशन हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वो एमएमसी बता रही है जो इसके साथ में मैचेबल है। इतनी एमएमसी का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सीआईडी और हमारे हेल्थ का जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें आईमी नंबर हमारा दिखा दिया इन्होंने। लाइव स्टेटस देख सकते हैं आप, ओके दिखाई दे रहा है। मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ। हो सकता है हमने पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं ली है। चलिए, तो फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, मतलब फ़ोन हमारा चालू हो जा रहा है, पर हमें अच्छे से वॉल्यूम आपको दबाना है और फिर केबल लगानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ओह, तो दोस्तों इसमें ये रीज़न मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं आया है। ठीक है, अगर हमें डीप इन्फो लेनी है तो हमें इसको फायर फ्लाई मोड पे डालना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको अपडेट करेंगे, फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप देखिए इसकी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन आपको देखिए यहीं पे मिल गई। हम इसको स्टॉप कर देते हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम, मुझे आपको सिर्फ इतनी चीज़ दिखानी थी। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ बिल्कुल ओके है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो पार्ट एस कंप्लीटेड है यहाँ पर ट्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखो, सबसे पहले ये एच टी सी एच डी वर्जन देख लीजिए आप, इसका 1.8 एम एम सी 5.1। ठीक है, सेम है। और यही हमारा, क्योंकि दोनों 6 से ही है तो हमारा ये एच टी सी एच डी दोनों में सेम ही होगा। अब बस हमें सिर्फ है ना एक ऐसी एमएमसी चाहिए जिसका ये एस टी सी एच डी और ये एमएमसी आपका, आपके बैड हेल्थ वाले एमएमसी से मैच करता हो। और आप देख सकते हैं पार्ट एस मतलब पार्टीशंस कंप्लीटेड यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब ये इसकी हेल्थ ऑलरेडी रिपेयर हो चुकी है। हमें करना है क्या है, हमें मेमोरी टूल में जाना है। ठीक है, हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें ई एस टी सी एच डी को रीड कर लेना है डायरेक्ट यहीं से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे रीड हो गई है। अब इसकी हम डायरेक्टरी यहाँ से हमारे बन जाती है, तो ये हमारी डायरेक्टरी बन गई है। ठीक है,
हम यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये फाइल हमें मिल गई है। तो हमें सिर्फ इस फाइल का यूज़ करना है। तो देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्थ बनाएंगे और फिर हम इस फ़ोन को फ्लैश करके इसको प्रॉपर्ली तरीके से ऑन करेंगे, क्योंकि इसके जो पार्टीशन है वो भी करप्टेड है। ये वाली फ़ोन के तो हमने इसका तो हमें सिर्फ काम खत्म हो गया हमारा। हमने इसका एक EST CSD फाइल उठाना था। अब हमें अपने ये वाली फ़ोन का काम करना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है, और ये हम CM2 से ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यही वाला फ़ोन था जिसमें मैंने स्क्रैच किया था, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया, ये भी, ये डन। अब ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें वापस यहाँ पर मेमोरी 2 में जाकर इसको कनेक्ट करना है, और अब हम इसको रीड करेंगे पहले तो ये रीड करेगा इंफॉर्मेशन। देखिए कर लिया रीड। अब हमें यहीं पर जाना है, राइट क्लिक करना है और EST CSD को इस बार राइड करना है, और राइड करके हमें वही फाइल लेनी है जो फाइल हमने ली थी। तो मैंने एक फाइल डेस्कटॉप पर रखी हुई थी, ये देखिए। अब देखिए ये फाइल इसके अंदर राइट हो चुकी है। अब ये ट्राइंग टू रिबूट यहाँ पे बता रहा है। तो अब हम इसको निकाल के फिर से इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है। और हम इसको फ्लैश भी करेंगे। तो हम इसके लिए वापस UMT जाते हैं और UMT खोलते हैं। ठीक है, बहुत कुछ लंबा नहीं है और छोटा सा ही है, बस आपको एक EST CSD फाइल आपको रीड करनी है। हमने डायरेक्ट की, हमने बिना MMC उठाए किए। अगर मान लो इससे नहीं होता है तो हम इसकी MMC निकाल कर UEFI से उसको रीड कर लेंगे। वो एक बाइट्स में होती है, आपको पता ही है। EST CSD फाइल 517 समथिंग कुछ बाइट्स की होती है। अब इसको हम वापस रीड इन्फो करेंगे और देखेंगे कि अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो आप देख सकते हैं इसकी जो हेल्थ है वो रिपेयर हो चुकी है। 0 से 010 जो पहले आ रही थी आपकी, यहाँ पर एक्सीड आ रही थी, वो नहीं आ रही है। इसको मैं अनलॉक टूल से भी दिखाना चाहूँगा, और मैं आपको यहाँ से दिखाना भी चाहूँगा कि जो मैंने बोर्ड लिया है वो मेरा वही वाला बोर्ड है। ये देख लीजिए, जिसकी मैंने हेल्थ जिसमें मैंने स्केच किया था। अब मैंने, अच्छा, इसमें अभी भी पार्टीशन की दिक्कत है, पार्टीशन इसमें करप्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कोई फाइल नहीं बनी है। और पार्टीशन मैनेजर में, अब यही फाइल में देखो, पार्टीशन मैनेजर में फिर से क्लिक करता हूँ और आपको इसमें वही करप्टेड फाइल दिखेगी। देखिए, ठीक है, कनेक्ट कर दूंगा। ये सब कुछ आपके लाइव हो रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हमारी फाइल्स रीडिंग पार्टीशन टेबल है। तो GPT हमारी यहाँ पर इरेज ही हो चुकी है पूरी तरीके से। इरेज GPT फेल, मतलब यहाँ पर उन्होंने अभी पार्टीशंस को बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। तो जैसे कि अब इसको हमें फ्लैश करने की जरूरत है, हमने EST CSD इसके अंदर राइट की है, तो चलिए इसके अंदर फ्लैश करते हैं। एक बार मैं इसको अनलॉक टूल से भी इसका हेल्थ चेक करा देता हूँ। चलिए देखिए, सॉरी मैं डेस्कटॉप नहीं दिखा पाया, अब मैं दिखा देता हूँ। एक बार मैं अनलॉक टूल से भी इसको दिखा देता हूँ। तो अनलॉक टूल देख लीजिए एक बार, ताकि इसका हेल्थ हम अनलॉक टूल से भी चेक कर लें। तो आपने देखा कि कितना इजी हो गया है अभी के 2025 अपडेट में, कि आपको मीडियाटेक के फ़ोनों के अंदर अगर आपका सेट है और आपकी हेल्थ आपका कंज्यूम हो चुका है, तो आप बिना MMC उतारे उसको रिपेयर करके दे सकते हैं कस्टमर को। बहुत जल्दी दे सकते हैं, बट आपको फाइलों का नॉलेज सही होना चाहिए। हम इसको एक बार लॉगिन कर लेंगे।
अब इसको लॉगिन करके ही छोड़ दे, क्यों बार बार बंद कर? एक बार में कर लूँ, बट वो दूसरे टूल में लेगा, इधर से प्रोसेस स्टॉप करके। हमारा जो मेन उद्देश्य इसका हेल्थ रिपेयर करना है, बाकी अब इस फ़ोन को हम फ्लैश करके चालू भी करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर MTK में जाते हैं और हेल्थ चेक पर टिक करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं ओके, सीधे यहाँ पर हम इस फ़ोन को वापस चेक करेंगे इसकी हेल्थ। देखिए अभी हमें क्या हेल्थ दिखाता है। ओके, तो लेस देन कंज्यूम हो गया, MMC यहाँ पे प्री OL इज नॉर्मल, और आप देख सकते हैं लेस देन, मतलब इसकी हेल्थ रिपेयर हो चुकी है। आप ये इन्फॉर्मेशन सेम ले सकते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन से आप मैच कर सकते हैं पर मेरा पुराना वीडियो की ये जो सारी फाइलों का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ सेम होगा, कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि बोर्ड चेंज करता तो ये भी आपको समझ में आ जाता। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमने हेल्थ तो रिपेयर कर ली है। अब हमें इसको फ्लैश करना है, तो हम इसको फ्लैश करेंगे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है हमने फ्लैश कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी चिप वही है, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले इसको एक माइक्रोस्कोप कैमरे से भी इसका नंबर दिखा देता हूँ, और आप इसको पुराने वाले नंबर से भी मैच कर लेना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप ये नंबर को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके दोनों से मैच कर लेना। ठीक है, तो हमने इसको पूरी तरीके से फ्लैश कर लिया है। ये वही आईसी थी जिसका हेल्थ डाउन था और जो सिर्फ वाइट ब्लिंकिंग कर रही थी और ऑन नहीं हो रहा था। अब हम इसको देखेंगे क्या ये पूरी तरीके से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेट फर्स्ट लोगो में आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा सेट के अंदर जो फ्लैश फाइल है उसने अपना काम तो कर दिया है। सेकेंड लोगो आ चुका है, अभी पूरी तरीके से ऑन होगा। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके से आप मीडियाटेक के सेटों के अंदर बिना MMC को निकाले इजीली आप हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सर इस फाइल से हम भी एक बार ट्राई करें, तो मैं आपको इस फाइल को अपलोड कर दूंगा। बाकी मैंने अभी इस फाइल से दूसरी बार नहीं किया कि मैं इसको दूसरी बार यूज़ करूं। ये आप मुझे, मैं इस फाइल को अपलोड कर देता हूँ, आप इसको एक बार राइट करके बताइए, और अगर आपका होता है सक्सेस तो नीचे सक्सेस स्टोरी अपनी लिखिएगा। ठीक है, नहीं होता है तो आपको एक RPM भी क्लीन वाली, जिसका आरपीएम भी बोल रहा हूँ, सॉरी, EST-CHD जिसका हेल्थ रिपेयर हो चुका है, सॉरी, SK हाइनेस इस तरह के ICO का जिसका हेल्थ रिपेयर हो चुका है, उसका आपको EST-CHD फाइल रीड करना है और बस आप इसको नॉर्मल टूल से इसको राइट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फोन आप देख सकते हैं। तो अगर आप
आना चाहते हैं एसर टेलीकॉम तो आप बिल्कुल आइए। आपके एसर टेलीकॉम दोस्तों एक कंप्लीट कोर्स है। आप आएंगे तो एसर टेलीकॉम के अंदर हम आपको वो हर चीज़ सिखाएंगे, बेसिक्स। पहले हम आपको कंपोनेंट डिटेलिंग, आपको आईसीओ की डिटेलिंग, सीपीयू आईसी, एमएमसी आईसी का पैडलाइन पढ़ना, उसके जीआर बनाना, ये आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आईसी का डाटा सेट बनाते हैं। और उसके साथ में हम आपको 3 दिन तक रनिंग हम आपको आईसीआर रिबोलिंग करवाएंगे, जिसमें आपका पावर, सीपीयू और एमएमसी तीनों, और सीपीयू भी आपके डुअल डेकर तक का आपको रिबोल कराएंगे सक्सेस 3 दिन तक। चौथे दिन हम आपको लाइव पावर, सीपीयू, एमएमसी करवाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस डन हो, क्लियर हो कि, और वो भी एक 4G हैंडसेट में, कीपैड में नहीं, ताकि और वो सेट भी हम आपको देंगे। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने डायग्नोस के लिए अपने फॉल्टी सेट ला सकते हो। दोस्तों एसर टेलीकॉम एक डिसिप्लिन पे चलता है, इसलिए एसर टेलीकॉम से जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं वो बड़े पैमाने पे जाके काम करते हैं, भले वो एक अच्छी दुकान में हो या एक इंस्टीट्यूट लेवल पे हो, क्योंकि हमने बहुत डिसिप्लिन बनाकर लोगों को पढ़ाया है। और हमने उनके दिमाग में इस तरीके से ऊर्जा भरते हैं कि, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका काफ़ी प्रोफेशनल है, आपको तो आपने देखा ही होगा। नॉर्मली दोस्तों टीचर्स हर कोई है, बट प्रोफेशनली टीचर्स बहुत कम है जिनके तरीके सही हैं, जिनका स्टेप टू स्टेप सही है। और दोस्तों हमने अपने बैकअप को डिजिटल बनाया है। आज की डेट में बैकअप में बार बार आना भी बहुत दिक्कत होता है। लगता तो है कि नहीं सर वापस आएंगे तो आपको हमें बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम देते हैं। अब हमारा जो बैकअप है वो 2 साल का है, अब लाइफ टाइम बैकअप नहीं है, सिर्फ 2 साल का बैकअप है, बट वो भी डिजिटल कर दिया है। आप आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी आपको डिजिटल, आप अपने शॉप पर बैठकर भी आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं, अगली क्लासेस को देख सकते हैं। फायदा आपको ये होगा कि आप एक तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मजा उठाएंगे। आप यहाँ से जाने के बाद अगर अगले महीने सपोज हमने कुछ भी पढ़ाया तो वो भी आप अपनी क्लासेस अपनी शॉप पे जाके बैठ के देख सकते हैं, जिसके आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों हमारा कंसेप्ट है कि पहले हम 4G क्लियर करते हैं। हमारा देखिए, क्योंकि हमें गलत पैमाने पर एडमिशन नहीं देना होता है, हमारा एडमिशन देने का तरीका गलत नहीं होता है। हम कभी भी आपको सपने दिखा के एडमिशन नहीं देना चाहते। आप भी जानते हैं कि आप पूरे दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते, आप पूरे दुनिया भर की पढ़ाई एक साथ नहीं पढ़ सकते, आप साइंटिस्ट एक दिन में नहीं बन सकते। वैसे ही आप 4G 5G आप एक बार में कभी सीख ही नहीं सकते। पहले आपको 4G का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट सपने दिखाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं और फिर होता कुछ नहीं है, तो वो तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। उनका पढ़ाई भी अच्छी होती है, मैं बोलता हूँ सब कुछ है, पर वो समझ में नहीं आता है। वो स्टूडेंट बोलता है सर इतना सब पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया तो क्या मतलब। और अपने आप को एक्सपर्ट नहीं दिखाना है, हमें एक्सपर्ट बनाना है, तो चीज़ों को सरल तरीके से बनाए। हम डायग्राम के हिसाब से नहीं पढ़ते कि एक फोन ले लिए, कैपेसिटर को धो रहे हैं कि डायग्राम में और पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया। ऐसे में आप रियलमी, ओप्पो, वीवो इनको तो कभी छू ही नहीं पाएंगे। आप इनको देखेंगे डर जाएंगे, आपको तो बस रेडमी, शाओमी इन्हीं सबको बना पाएंगे। तो हमारा कंसेप्ट डायग्राम से तो है ही नहीं। बोर्नियो के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जहां से हम बिना डायग्राम से भी सेट बना सकते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एकदम आधा असली आधा नकली है, उससे अच्छा तो आप बना देंगे सोल्यूशन। बाकी दोस्तों मैं कहूंगा कि हम आपको इतना अच्छा वेल ट्रेन करेंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता तो आपको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। आपको एमएमसी चेंज करना है, एमएमसी प्रोग्राम इतना इजी है। अब वो भले ही यूएफआई हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर, या भले ही आपका जेटेक हो, या यूएफआई हो, इतना इजी है। और आप देखो तो अभी हमने हमारा एमएमसी यूएसबी से बनाया, जिसमें हमने कोई भी क्रेडिट यूज नहीं किए, किसी प्रकार का हमने आईसी को निकाला नहीं बोर्ड से। नॉर्मली हमने इसको सेफ तरीके से बनाया। तो आप मीडियाटेक के जो भी फोन हैं, आपके रियलमी 2 हो गए या जितने भी मीडियाटेक के फोन अभी आ रहे हैं, आप उनको इस तरीके से बना सकते हैं। आप वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको देखने में समझ में आ रहा है और आप काम कर पा रहे हैं, तो आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मेरे कोर्स को बाय कीजिए, ताकि आप मेरे को जब पढ़ाते हुए देखेंगे तो आपके इतने डाउट और इतनी चीजें क्लियर होंगी कि आप सोचेंगे कि यार इतने सारे फोन छोड़ दिए और बना सकते थे फोन। और सिर्फ फोन नहीं बना सकते थे, पढ़ा भी सकते थे। टीचर बनने वाला कंटेंट है दोस्तों। आप अपने नोट्स बनाइए, एक चालू फोन लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर चेक करते जाइए, आपके खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा क्लासेस कोई ऐसा नहीं है कि मैं
दो दो एक एक घंटे का ब्रेक दूं और उसके बाद फिर 2 घंटे इधर करके 4-5 घंटे बोलूं और बोलूं देखो मैंने तो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाया, पता चला बीच में 2-2 3-3 ब्रेक है, या 1-2 घंटे तक तो मैं ही सीपीयू निकाल रहा हूँ, 10 बार मैं ही सीपीयू लगा रहा हूँ। तो देखो मेरा फोन ऑन हो चुका है कंप्लीटली रूप से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा फोन कंप्लीटली रूप से ऑन हो चुका है। तो काफी अच्छा लगता है कि जब हम इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। अब इस फोन का जो है हमारा टच वर्किंग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमारे बोर्ड में भी हो सकता है और ये हमारे फोन में भी हो सकता है। क्या अभी तक ये वीडियो इतने तक ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सीखने को मिला हो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको एप्लीकेशन परचेस करना है तो इसके बाद का वीडियो देख लीजिए, कैसे परचेस करना है, कैसे उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ठीक है। अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप देख सकते हैं फुल एचडी वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डेट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एशिया टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर, और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक, कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाकर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1,500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है, और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, यहाँ पर 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, टोटोलिया, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में, तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस, एमएमसी की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास, और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं।
हम स्टोरेज आईसी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम एमएमसी नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम एमएमसी मैं आपको एक मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है और ये भी आपका पूरा नेटवर्क। हाँ, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड? लैग, मतलब जिन होगा। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं, तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो।